नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके अगले क्वेश्चन 15 तक क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इनमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया गया उसे सॉल्व करना है और बताना है कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 2 cos अंदर है 2 sin इनवर्स 1/2 और पूछा है कि इसका मान बताइए, इसका मान कितना होगा। तो बेटा कहानी को समझिए, आप अंदर से बाहर की तरफ आएंगे सॉल्व करते हुए। पहले अंदर आएंगे, जैसे इसको सॉल्व करेंगे कि साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, फिर उसके बाद में जो भी आंसर आएगा उसको 2 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसका कॉस में मान निकालेंगे, फिर जो आएगा उसको 2 से गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसका tan इनवर्स में मान ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 अंदर से बाहर की तरफ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फाइनली जो लास्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। पहले आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, पहले वो शुरू कीजिए। तो हम जानते हैं कि भाई जो साइन इनवर्स होता है 1/2 यानी साइन का मान 1/2 कब होता है, तो जवाब है 30 डिग्री पर, 30 डिग्री यानी π/6 पे। तो यहाँ पर उठ के आ जाएगा π/6। तो यहाँ π/6 लिख दीजिए। बाहर वाला सब कुछ वैसे के वैसे ही, tan इनवर्स वैसे का वैसा ही, 2 वैसा का वैसा ही, कॉस वैसा का वैसा ही, आगे अंदर 2 वैसा का वैसे ही, बस साइन इनवर्स 1/2 की जगह π/6 आ गया। ये यहाँ पे हम π/6 लगा देंगे, बाकी बंद कर दीजिए, जो जैसे था वैसा का वैसे ही। ठीक है, चलिए कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर डालिए, जो कि हो रहा है कैंसिल। ये देखिए, ये 2 से 6 कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया। तो ये हमारा आ जाता है tan इनवर्स 2 cos। ठीक है, अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, cos π/3 की। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हम जानते हैं cos π/3 यानी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये 1/2 आ गया, तो यहाँ पे 1/2 रख दीजिए। tan इनवर्स 2 × 1/2, इसकी जगह बेटा मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखिए ये आराम से कैंसिल हो रहा है 2 से, तो ये आपके पास क्या बचा, tan इनवर्स 1। अब फाइनली बता दीजिए कि tan की वैल्यू 1 कब होती है, तो जवाब है π/, हो गया। तो बड़े ही इत्मीनान के साथ, बड़े ही आराम के साथ ही आपका काम पूरा हो गया। तो देखिए हम अंदर से बाहर की तरफ आए, एक एक चीज़ की वैल्यू निकाली। पहले हमने इसकी वैल्यू निकाली, फिर इसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया। देखिए आराम से पहले ये निकाला, इसको फिर मल्टीप्लाई बाई 2 किया, फिर इसकी कॉस में वैल्यू निकाली, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर tan इनवर्स की वैल्यू निकाली और फाइनली हमारे आंसर पे पहुंच गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कोट tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अभी बताते हैं क्या होगी। तो पहले से थोड़ा ध्यान से देखिए, लंबी सांस लीजिए और ध्यान से देखिए, कुछ नज़र आ रहा है आपको इसमें आपको कुछ नज़र आ रहा है। अगर नहीं नज़र आ रहा है तो और ध्यान से देखिए, और नज़र आ गया है तो आपने पकड़ लिया होगा कि tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A, ये A के पदों में तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन x के टर्म्स में हमने पढ़ा होगा tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, इन दोनों का जोड़ π/2 होता है। फॉर्मूला कहता है, सूत्र कहता है बेटा कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, अगर tan इनवर्स और कोट इनवर्स दोनों जुड़ते हैं तो इनका जोड़ π/2 आता है। तो अब आप कहेंगे तो सर ये तो x का है, ये तो a है। तो बेटा x हो a हो क्या फ़र्क पड़ता है, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं। आइए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इस बात पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है, आपको छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन वाले ने a b की जगह p प्लस क्यू दे दी है, क्या अब होल स्क्वायर कौन सा लगेगा, क्या ये वाला नहीं लगेगा। तो बेटा a और b सिर्फ जगहों के नाम है। अब a की जगह p आ गया, b की जगह q आ गया, बस इतना ही है। तो जगह कोई किसी की ले लेता है तो उससे कुछ नहीं बदलता। जैसे कलेक्टर की पोस्ट होती है तो कलेक्टर की पोस्ट कलेक्टर की होती है, वहाँ मोहन जी बैठेंगे, कभी सोहन जी बैठेंगे, कभी मदन जी बैठेंगे, कभी कोई और जी बैठेंगे, वो कलेक्टर ही कहलाएगा। वो जो सीट पे बैठेगा वो मदन जी मोहन जी से मुक्त होके कलेक्टर साहब कहलाएंगे। तो वो जगह का नाम है, समझे बात। उस जगह पे जो बैठेगा वो नाम से नहीं जाना जाता, उस पद से जाना जाता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये पद के नाम है। आदमी आते जाते रहेंगे, पद वही रहेगा।
तो a प्लस बी, यहाँ पे a की जगह p आ गया, p की जगह कल q आ जाएगा, कोई और r आ जाएगा, s आ जाएगा, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ये जगह का नाम है। इसे आप ऐसे पढ़ सकते हैं, प्रथम स्थान प्लस द्वितीय स्थान का स्क्वायर बराबर प्रथम स्थान का स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्रथम स्थान गुणा द्वितीय स्थान प्लस द्वितीय स्थान का स्क्वायर। ये लीजिए, फिर प्रथम स्थान में जो चाहे भरिए, द्वितीय स्थान में जो चाहे भरिए, काम खत्म। पकड़े बात, समझ रहे हैं बातों को? तो ये भी बेटा ऐसे ही खुलेगा, सही है। तो ये π/2 आ गया, तो बड़ा ही आसान काम हो गया। फिर तो सीधा यहाँ पे π/2 पुट कर देते हैं, cot π/2, और cot π/2 की वैल्यू 0 होती है, cot π/2 की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो tan की इन्फिनिटी होगी 90 पे, तो cot 10 का उल्टा होगा, याद है आपको? ऐसा मैंने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है और आपको भी पता होगा कि tan π/2 इन्फिनिटी होता है। जब tan इन्फिनिटी होगा तो cot उसका उल्टा होगा, cot उसका उल्टा होगा, क्योंकि cot 19 tan 19 का उल्टा होगा, तो 1/∞, a इन्फिनिटी का उल्टा 0 होगा, इसलिए cot 90 0। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखिए बेटा, आप यहाँ से समझ रहे होंगे, अच्छे से समझिए, नोट्स मत बनाइएगा। देखिए सारे नोट्स पीडीएफ में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, टाइम वेस्ट मत कीजिए, फालतू की चीज़ों में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, समय बहुत कीमती है। अगर नोट्स बनाने का काम है, इससे अच्छा आप जाके बाहर जाके खेलिए, कुछ सीखिए, कुछ नया सीखिए, ठीक है ना। टाइम इन चीज़ों में वेस्ट मत कीजिए। नोट्स बना रहे हैं, सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे हैं, अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे हैं, ये कहीं जगह नहीं चलती। कंप्यूटर का युग आ गया, नोट्स की वैसे ही कीमत नहीं रही अब, ठीक है ना, कि आप सुंदर सुंदर बना रहे हैं, आप ये वो नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो मैं लिखवा रहा हूँ पॉइंट तक, हर बात जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उन सब की आपको पीडीएफ मिल जाएगी एक साथ। वीडियो आपके पास सही है, पीडीएफ आपके पास है, तो फिर नोट्स काहे का बना रहे हो, किस बात का नोट्स बना रहे हो, इस कॉपी से उस कॉपी में? सोचिए बेटा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है ना। मुझे आपको कोई कॉपी चेक नहीं करवानी है, सर कॉपी चेक करेंगे, ठीक है, आराम से आप समझिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्कूल वालों ने एक माथा पच्ची लगा रखी है कि भाई कॉपियां भरवाइए, खूब सारा काम करवाइए बच्चों से, कॉपी भरवा लीजिए। ये कॉपियां कहाँ जाती है लास्ट में? कहीं नहीं जाती, ये लास्ट में कबाड़ी के पास जाती है। और जितना टाइम इन्होंने वेस्ट किया है, इन्होंने 12 महीनों में से कम 6 से 7 महीने ये कॉपियां भराने में वेस्ट कर देते हैं। तो बेटा आप ऐसी बेवकूफ़ी मत कीजिए, ये बचे हुए टाइम को, इस बचे हुए टाइम को सही जगह लगाइएगा। जिम जाओ, बॉडी बनाइए, इस बचे हुए टाइम को कहीं और अच्छी जगह उपयोग कीजिए। जिम बनाएंगे, बॉडी जब बनाएंगे, कल आपको ही फायदा होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, शरीर बनेगा, एक लंबी उम्र आपको मिलेगी, वो बनाइए। योगा कीजिए, उसमें टाइम निकालिए, खेलिए, शरीर फिट रहेगा, दिमाग भी बढ़ेगा, खेल खेल लीजिए उस बचे हुए टाइम में। उस नोट्स बनाने वाले टाइम को कहीं और यूटिलाइज कीजिए अच्छी जगह, और नहीं तो उसमें सोइए, नींद लीजिए, ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे। कुछ भी अच्छा कीजिए, मतलब नोट्स मत बनाइए, ठीक है ना। टाइम तो बचाइए, बचे हुए टाइम को यूटिलाइज कीजिए, अच्छी जगह यूज़ कीजिए। यहाँ तो सिर्फ एक काम है, आपको सवाल आने चाहिए। नोट्स आपने कितने बनाए हैं ये मायने नहीं रखता। अगर मैं आपको इतने सवाल करवा रहा हूँ, अगर इस प्रश्नावली में 21 सवाल है, तो आपके 21 के 21 सवाल आपको आने चाहिए। उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके लिए रफ कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, या बाहर कोई गत्ता पड़ा उस गत्ते पे कर लीजिए, या दीवारों पे कर लीजिए, या एक स्लेट ले लीजिए उस पर कर लीजिए। दिखाना किसी को नहीं है, बस आपको आना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। पेपर में यही काम आएगा कि आपको क्या आता है, ये नहीं कि आपने कितनी कॉपियाँ भरी। तो वो वेस्ट ऑफ टाइम मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक काम कीजिएगा, आपको आने चाहिए। और आते तब हैं जब प्रैक्टिस करते हैं। तो खूब प्रैक्टिस कीजिए, दबा के प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार निकालिए, 3 बार निकालिए। सोचिए इस बात को, अगर आप कमज़ोर हैं, आप बीमार हैं, तो डॉक्टर आपको क्या देगा? दवाई देगा। ज़्यादा बीमार होंगे तो 2 टाइम दवाई देगा, 3 टाइम देगा, और कमज़ोर होंगे तो ग्लूकोज चढ़ा देगा। तो इसका मतलब क्या है? सेम वही बात हमारे साथ है। अगर हम कमज़ोर हैं तो डबल मेहनत कीजिए, और कमज़ोर है तो ट्रिपल मेहनत कीजिए, और ज़्यादा कमज़ोर है तो 4 घंटे मेहनत कीजिए। अगर आप होशियार है तो सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ के काम चल जाएगा। अगर आप कमज़ोर है तो 5 घंटे पढ़ के काम चल जाएगा, और कमज़ोर है तो 7 घंटे पढ़ लीजिए, और कमज़ोर है तो 9 घंटे, कमज़ोर है तो 9 घंटे पढ़ लीजिए। अगर कोई बहुत बीमार होता है तो डॉक्टर उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर लेता है, फिर उसका इलाज करता है। सेम वैसे ही ऐसे भी आपका मतलब इलाज होना है ना, इलाज हर चीज़ का है। तो इस बीमारी का भी इलाज है कमज़ोर होने का। आपने कमज़ोर अपने आप को बना रखा है, आप इलाज नहीं करवा रहे हैं। पढ़िए, निकालिए, इलाज अपने आप होता जाएगा। हर दिन आप स्वस्थ होते जाएंगे, और कुछ दिनों में आप उन लोगों के बराबर में खड़े हो जाएंगे जिन लोगों को आप होशियार मानते थे, ठीक है ना। तो बेटा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दैट्स इट। यही एक सच है, प्रैक्टिस ही आदमी को बनाती है।
प्रैक्टिस ही आदमी को बनाती है, अभ्यास ही बनाता है। आज ओलंपिक में जितने खेलते हैं, ओलंपिक में जितने जाते हैं लोग, क्या करते हैं, वो सिर्फ अभ्यास 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 करते हैं। और ओलंपिक में उनको किसी को 10 सेकंड का टाइम मिलता है, किसी को 5 सेकंड का टाइम मिलता है, लेकिन वो इतने इतने सालों तक अपनी उम्र 16-16 साल, 17-17 साल, 20-20 साल खपा देते हैं, किसमें, सिर्फ ओलंपिक में जाने के लिए, उस 10 सेकंड, उस 5 सेकंड में अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, है ना। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस। तो एक ही मात्र गुरु मंत्र है, इसके अलावा कोई और नहीं, बाकी सब झूठी बातें हैं, सिर्फ प्रैक्टिस वही आपको अच्छा बनाएगी। आपको भी पता है, क्रिकेट खेलते होंगे आप, खेलते हैं तो क्रिकेट में आप अच्छे कैसे होंगे, तो एक ही बात बोलेंगे आप, प्रैक्टिस करने से, बस सीधी बात है। साइकिल चलाना सीखते हैं शुरुआत में, साइकिल चलाने में आप परफेक्ट कब होंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप बाइक चलाना सीखते हैं, प्रैक्टिस, आप परफेक्ट कब होंगे, जब आप उस बाइक को चलाने की प्रैक्टिस करते रहेंगे। बस प्रैक्टिस आपको बेहतर बेहतर करती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये बेटा, इसमें अगर ध्यान से देखें आप तो दोनों ही फॉर्मूले हैं। दोनों कौन, ये वाला एक फॉर्मूला है और ये वाला एक फॉर्मूला है। कौन से फॉर्मूले आपको याद दिलाता हूँ बेटा, 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले थे। 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले थे। 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले, एक साइन के पदों में, एक कॉस के पदों में और एक tan के पदों में। साइन के पदों में होता था साइन इनवर्स, tan बड़ा भाग्यशाली है कि उसके पास सभी के पदों में फॉर्मूले हैं। साइन के पदों में भी है, कॉस के पदों में भी है और tan के पदों में भी है। ये लीजिए, ये तीनों फॉर्मूले आपके सामने, याद भी रखिएगा, पकड़ने की कोशिश कीजिए इन फॉर्मूले को। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी भी आ गए, आगे भी आ जाएंगे, ठीक है। इन चीज़ों को पकड़िएगा, बड़े ही कमाल के फॉर्मूले। अब आप यहाँ देखिए, हमारे पास है, ये बन गया 2 tan इनवर्स एक्स, लेकिन यहाँ तो एक्स है ही नहीं, यहाँ तो वाई है। तो क्या दिक्कत है बेटा, अभी बताया ना कि वाई आ गया तो वाई आ जाएगा। अगर यहाँ सब जगह मैं वाई 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 लिख दूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स वाई आ जाएगा। तो जब वाई होंगे तो वाई आ जाएगा, एक्स होंगे तो एक्स आ जाएगा। तो ये बन गया आपका 2 tan इनवर्स एक्स, ये बन गया आपका 2 tan इनवर्स वाई, ठीक है ना। तो चलिए मान रखते हैं tan 1/2 और ये आपके फॉर्मूलों से वैल्यू आ गई 2 tan इनवर्स एक्स। पहले वाले का 2 tan इनवर्स एक्स, दूसरे वाले का 2 tan इनवर्स वाई, 2 tan इनवर्स वाई। ये लीजिए, आपने दोनों मान रख दिए। अब आपका 2 कॉमन आ रहा है, देखिए 2 कॉमन आ रहा है, ये रहा, ये रहा। 2 को बाहर निकाल दीजिए और 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए, काट दीजिए। 1/2 इंटू 2 बाहर निकाल लिया, ये अंदर आपका बचा tan इनवर्स एक्स प्लस इन दोनों भाइयों को मैंने साथ में कर लिया ताकि काट सकूं। ये लीजिए, ये लीजिए भाई, ये लीजिए, कट गया। अब आपका बचा 10, बाहर बचा 10, लेकिन अंदर देखिए, अरे भाई अंदर तो फॉर्मूला बन रहा है, अंदर तो फॉर्मूला बन रहा है किसका, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। ये लीजिए, तो फॉर्मूला बन गया। बहुत ही बढ़िया काम हो गया, देखिए ये सीधा फॉर्मूला बन गया, बधाई हो आपको। सीधा फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूला बनते ही तो हमारा काम भी हो जाता है। ये रहा 10 और ये रहा tan इनवर्स, है ना। दोनों भाई भाई मिलके एक दूसरे को काट देंगे, चल भाई। और बचा क्या, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखा बेटा, कितने सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, करके ही मज़ा आ जाता है। बस थोड़े से फॉर्मूले पता हो, याद हो आपको, है ना। बस इतना सा काम आपको करना है, 1-2 बार निकालना है बेटा। बस एक कहने की बात मान लीजिए मेरी, 1-2 बार, बस 1-2 बार इनको आप निकाल लीजिए। मैं कह रहा हूँ एकदम याद हो जाएंगे आपको सारे सवाल, एकदम सारे, समझ में भी अच्छे से आ जाएंगे, कुछ भी नहीं भूलेंगे। सवाल को देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा इसमें ऐसे करना है, अच्छा इसमें ऐसे करना है। क्योंकि लंबे सवाल है ही नहीं, कोई 4 लाइन का है, कोई 5 लाइन का है। देख लीजिए, गिन लीजिए, ये क्वेश्चन रहा 1 2 3 लाइन में आंसर आ गया। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए, विश्वास कीजिए, मैथ्स आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाएगी, गारंटेड देता हूँ मैं आपको, श्योर होके कहता हूँ। कहने के साथ चलिए, मेरे जो मैं कहता हूँ वो मेरी बात मानिए, उसके बाद देखिए नहीं नंबर आए मुझे कहिएगा, बस मेरे कहने पे चलिए, लापरवाही मत करना। लीजिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1। इसमें पूछा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। जो एक्स है वो बताइए, वो कितना होगा। बिल्कुल बताएंगे साहब, पक्का बताएंगे।
तो पहले तो ये जो साइन है इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं, है ना, इसको फेंक देते हैं यहाँ से, ठीक है। साइन को यहाँ से बॉल बना के फेंका उस तरफ जाते साइन बन गया साइन इनवर्स, साइन बन गया बेटा साइन इनवर्स, प्लस ये इधर आके बन गया साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का मतलब है वो आपसे पूछ रहा है कि बेटा साइन की वैल्यू 1 कब होती है। तो क्या जवाब देंगे आप उसे? अगर वो आपसे पूछे कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है, कौन से एंगल पे होती है, कौन से कोण पे होती है, अगर वो आपसे ये पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे कि 90 डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे होती है, π/2 पे होती है। ये π/2 हो गया। अब यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, दोबारा से यहाँ रुक जाइए, ध्यान से देखिए, कुछ नज़र आ रहा है आपको कुछ नज़र आ रहा है इसके अंदर? ये तो फॉर्मूला है बेटा, ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे पहुँच गए आप कहिए सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। है बेटा, कैसे नहीं है, ये है। ये देखिए हमने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। अगर एक साइन इनवर्स है और एक कोस इनवर्स है और उनका जोड़ π/2 आ रहा है, उनका जोड़ अगर π/2 आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। कौन दोनों बराबर हैं? ये दोनों, ये 1/5 x, ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि अगर बराबर में π/2 आ रहा है, एक साइन इनवर्स है और एक कोस इनवर्स है, दोनों जुड़ के π/2 बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये और ये सेम है। क्योंकि सेम नहीं होते तो π/2 कैसे आता? π/2 आ रहा है बराबर में, एक साइन इनवर्स है और एक कोस इनवर्स है, सब कुछ ठीक है, तो फिर ये दोनों को भी ठीक होना पड़ेगा। ये दोनों मनमर्जी थोड़ी कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि बराबर नहीं होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं, जबकि फॉर्मूला तो बन रहा है। तो x कितना आएगा? 1/, ठीक है। अगर आपको इससे पसंद नहीं आया तो चलिए दूसरा आगे बढ़ा लेते हैं, अल्टरनेट और कर लेते हैं। अल्टरनेटिव देखिए इसका, साइन इनवर्स को एक काम कीजिए, साइन इनवर्स 1/5। देख लीजिए बेटा, मैथ्स ऐसी है जिसके लिए कई तरीके होते हैं आपके पास करने के लिए। ऐसे नहीं सूट किया कोई बात नहीं, ऐसे कर लीजिए, ऐसे नहीं सूट हुआ तो चलिए ऐसे कर लीजिए। जब तक आपका दिमाग नहीं बैठ जाए और आपको पसंद नहीं आ जाए तरीका, तब तक चेंज करते रहिए। कॉस इनवर्स एक्स को मैंने अपने पास रख लिया और इसको इस तरह भेज दिया, तो π/2 था ही माइनस साइन इनवर्स 1/5 हो गया, ठीक है। अब मैंने कॉस इनवर्स को इस तरफ भेज दिया, चल भाई कॉस इनवर्स इस तरफ आके कॉस बन गया, कॉस π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया कॉस 90 माइनस, इसको अगर एक बार थीटा नाम दे दे थोड़ी देर के लिए मैंने इसका नाम रख लिया थीटा, इसलिए ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि होता है साइन थीटा। और थीटा कौन है बेटा? थीटा ये, इसका नाम आपने थीटा रखा है। तो देखिए क्या बन गया फिर आपके ये बन गया x इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये वो आपका साइन, और थीटा की जगह कौन आ गया? साइन इनवर्स 1/, ठीक है। अभी आपका साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा और x क्या बच जाएगा? 1/5। तो अगर आप पहले वाला तरीका अपनाना चाहते हैं तो पहले वाला अपना लीजिए, अगर उसमें आपको कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप दूसरा अपना लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, ये हमने कौन सा किया था? 14 कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, x-1 अपॉन x-2 tan इनवर्स π/4, ठीक है। तो यहाँ इस बार भी क्वेश्चन में वही है कि x की वैल्यू पता कीजिए कि x कितना है। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूले की तरफ देखूंगा। देखिए फॉर्मूला बन रहा है, ये x हो गया, ये y हो गया, इसको मैं एक बार x नाम दे दूं, इसको मैं y नाम दे दूं, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा है। वो लगा सकता हूँ मैं फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। और x आपका कौन है? ये आपका x है और ये आपका y है। रखिए बराबर में π/4 है, तो ध्यान से एकदम जैसे कांच का सामान रखते हैं ना, बड़े आराम से एकदम, तो बेटा बड़े आराम से रखिएगा, कोई गलती ना हो जाए, कोई चीज़ लिखनी ना भूल जाए, तसल्ली से। पहले कैपिटल X का मान रखिए, पहले इसकी बारी,
कैपिटल एक्स ये रहा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है, प्लस फिर y की वैल्यू, y है हमारा x प्लस वन, एक्स प्लस टू हो गया ऊपर वाले बड़ा। अब नीचे वाले की बारी, 1 माइनस एक्स, एक्स है एक्स माइनस वन, कैपिटल एक्स है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, और y है एक्स प्लस वन बट्टे एक्स प्लस टू। लीजिए ये वैल्यू हमने रख दी। अब है एलसीएम की बारी। एलसीएम लीजिए ऊपर का और नीचे का लघुत्तम लेने पर पहले ऊपर वाले का लूँ। ऊपर वाले का आ जाएगा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, दोनों ही आ जाएंगे जो बट्टे में, जो नीचे हैं वो दोनों ही आ जाएंगे। तो एक्स माइनस टू कट गया, एक्स प्लस वन आ गया, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू कैंसिल हो गया, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू आ गया। नीचे भी यही आएगा एलसीएम, तो एक्स माइनस टू, बेटा एक बार बराबर में मैं भूल गया, बराबर में पाई बाई फोर भी चल रहा है, बराबर में पाई बाई फोर चल रहा है। यहाँ भी अभी लिखेंगे अपन, पहले एलसीएम ले लेते हैं, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, ये आपका एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू आ गया, तो ये एक से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आपका एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू आ गया दोनों। फिर ये आपका एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन आ गया, और बराबर में आपका चल रहा है पाई बाई फोर। देखिए अब एलसीएम से तो एलसीएम काट दीजिए आप, एटलीस्ट एलसीएम से तो एलसीएम, एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू, ये तो कट कीजिए, ठीक है। ऊपर वालों को खोलना शुरू कीजिए, ब्रैकेट्स को ओपन करना शुरू कीजिए, और ये एकदम तसल्ली से, कोई भी गलती ना हो जाए इसलिए धीरे धीरे खोलिए, एकदम प्रेम से खोलिए। सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को खोलते हैं, देखिए एक एक को पकड़ते हैं और फिर खोलते हैं। इन दोनों को खोलेंगे, फिर इन दोनों को खोलेंगे, फिर इन दोनों को खोलेंगे, और फिर इन दोनों को खोलेंगे, एकदम तसल्ली से, बड़े ही इत्मीनान के साथ। तो पहले x को लिया और दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो x इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, माइनस वन से करेंगे तो माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है। तो चलिए इसको लेते हैं, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एक्स माइनस टू, माइनस एक्स माइनस टू, ये लीजिए ये हो गया। अब प्लस दूसरे वाले की बारी, इसको खोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाइए, नीचे ब्रैकेट खोलिए, पहले x है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, और बराबर में आपका चल रहा है पाई बाई फोर। बेटा नीचे वाले को आप सीधा भी खोल सकते हैं, नीचे वाले में आपके पास ट्रिक काम कर सकते हैं, कौन सी, वो वाली ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली, क्योंकि एक ब्रैकेट x माइनस टू है तो एक x प्लस टू है, तो एक a प्लस बी है तो एक a माइनस बी है, तो अगर एक a प्लस बी है और एक a माइनस बी है तो ये आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये यहाँ पे काम कर जाएगा। कुछ कट रहे हैं तो काटिए, देखिए क्या क्या कट रहा है, कई कटेंगे, ये 2x प्लस का और ये 2x माइनस का, देखिए कट गया, सही है। ये माइनस का x और ये प्लस का x, ये देखिए ये कट गया, यहाँ तो 2x से 2x ही कट गया, ये 2x कट गया, ये x से x कट गया, ये x से x कट गया, ठीक है। फिर ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस का होगा और ये आपका माइनस का होगा, ये कट जाएंगे। तो ऊपर आपके पास क्या क्या बचा, पहले उसकी समरी कर लीजिए। अब आपके पास ऊपर जो बचा वो है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर ऊपर बचा, और माइनस 2 और माइनस 2 माइनस के 4, ये हो गए। नीचे हो गए माइनस का 4 और ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस का 4 और प्लस का 1 जो कि माइनस का 3 हो गया। अब tan इनवर्स को इस तरफ भेज दीजिए, ये इस तरफ आके ये हो गया tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 देखिए tan इनवर्स को मैं उठा के इधर लेके आया हूँ, इधर भेज दिया मैंने इसको, इधर भेज दिया, tan बन गया। और tan पाई बाई 4 आपको पता है कितना होता है, 1 होता है, ये आपका 1 हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 बराबर हो गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 जो है वो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस का 3, 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब बारी है -4 को इस तरफ भेज दीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x² इक्वल्स टू -3 + 4, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x²। ये माइनस का तो 3 है, प्लस का 4 है, तो एक माइनस एक प्लस है, तो दोनों घट जाएंगे, तो 4 में से 3 गया, 1 बच गया, ये 1 हो गया। अब ये आपके पास आ गया x² बराबर 1/2। x² बराबर 1/2 आ गया, तो स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट और 2 चिन्ह प्लस और, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब चाहें तो आप 1 का तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 के बारे में तुम्हें पता है कि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये 1 हो गया। 2 का स्क्वायर रूट अंदर ही रहने दीजिए, ये लीजिए फाइनल आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, इनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ में आपको डाउट हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको नहीं समझ में आ रही है, नहीं हो रही है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।